बैंक निफ्टी का एनालिसिस ताकि नेक्स्ट वीक के लिए किस तरीके से हम प्लान करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है निफ्टी का वीकली का टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा चार्ट ओपन है। तो यहाँ से 12 फरवरी की जो कैंडल है वहां से लेके अभी तक मार्केट जो है एक ही रेंज में फंस चुका है। यानी कि 2 महीने में मार्केट एक ही रेंज में फंस चुका है। जिस तरीके से कैंडल बनाई है तो ये तो बेरिश कैंडल दिखाई तो दे रही, पर ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे हम आने वाले वीक के लिए थोड़ा सा एक बड़ा टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। यानी कि या तो एक ऊपर की साइड ऑल टाइम हाई, मतलब पिछला जो ऑल टाइम हाई हो था उसके ऊपर ये क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, या तो ये इसके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा, या यानी कि 21,600 के लेवल के आसपास। अगर यही ये दोनों लेवल पे कहीं पे भी क्लोजिंग देता है तो थोड़ा सा आने वाले दिनों में हम अच्छे टारगेट्स जो है रख सकते हैं। डाउन साइड भी कह सकते हैं और ऊपर की साइड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम प्लान करते हैं वो देखते हैं। 15 मिनट वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर पहले देखते हैं, क्योंकि वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी का चार्ट जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पे एक पैटर्न कंप्लीट होने वाला था और यहाँ पे हमने सोच के रखा था कि अगर इसको ब्रेक डाउन कर लेता है मार्केट तो ये बहुत बड़ा एक टारगेट नीचे की साइड दे सकता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम आने की कोशिश की, यहाँ से बाउंस बैक लिया और जो प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस कर दिया, यानी कि हायर हाई बना दिया। उसके बाद ये फिर से उसी प्राइस पे आया है और बाउंस बैक उससे भी अच्छा किया है। मतलब यहाँ पे एक कैंडल दिखाई दे रही है, वो बहुत ही बढ़िया से कैंडल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए और उसके बाद एक थोड़ा सा नीचे की साइड आ जाए। और जब भी ये 21,750 के आसपास आएगा तो यहाँ पे हमें एक और एक पैटर्न दिखाई देगा, जो कि हम बोल सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर टाइप एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। और इसका अगर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो हम थोड़े से बड़े टारगेट रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस आई है तो अगर इसको ऊपर ही जाना था तो हायर लो इसको बनाना चाहिए था, ये इस प्राइस पे नहीं आना चाहते चाहिए था। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल हम बोल सकते हैं, क्रिटिकल पुल बैक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे तो मार्केट अगर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे से एक पुल बैक लेके ऊपर जाएगा और उसके साथ उसके बाद में एक नीचे की साइड आ सकता है। तो यहाँ पे जो है हम बड़े टारगेट रख सकते हैं जब ये लेवल क्रॉस करता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ टारगेट रखेंगे नहीं, यहाँ से बाइंग को मार्केट थोड़ा सा जा सकता है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन दिखेगी उसी तरीके से हम थोड़ा सा प्लान करेंगे। चलो देखते हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम का मेरा चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक अच्छा खासा यहाँ पे पुल बैक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बाइंग के लिए जाए तो यहाँ पे एक रेंज 22,200 की रेंज हमने जिस तरीके से डिस्कस की थी, तो यहाँ पे इस तरीके से मार्केट आ चुका है। जब ये 22,200 की रेंज क्रॉस करेगा तब हम थोड़ा सा बाइंग के लिए सोच सकते हैं। और अगर ये क्रॉस करता है कुछ देर रुकने के बाद तो ये हो सकता है तो 21,300 के भी ऊपर निकल जाए। तो पहला हमारा टारगेट 22,300 ही होगा, उसके बाद में हम थोड़े से ऊपर वाले टारगेट रख सकते हैं। व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलता है तो हम इसके नीचे हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए जाएंगे जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता। तो ये लेवल है अराउंड 22,030 की। तो अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है तो थोड़ा सा हम 21,900 तक एक टारगेट जो है रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे 21,000 का नंबर है तो थोड़ा सा हम देखेंगे या 2230 के साथ ये 22,000 भी क्रॉस कर लेता है तो हमें जो है 100 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड करेंगे, ना बाइंग की साइड हम बायस रहेंगे ना सेलिंग की साइड हम बायस रहेंगे। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है 1 वीक का टाइम जिनके ऊपर में 1 वीक का जो है ओपन कर लेती हूँ। तो 1 वीक के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन जा रही है और जिस तरीके से ये ट्रेंड लाइन जा रही है वहीं से इसने बाउंस बैक किया है। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम आ सकती है। मार्केट में या तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलना चाहिए हमारे आने वाले वीक में, या तो इसके ऊपर, यानी कि हम जो है अगर ये लेवल नहीं निकाला तो 49,000 से लेके 46,500 तक हम हेज करके रख सकते हैं पोजीशन। अगर ऑप्शन सेलर हो तो ये दोनों का जो है ट्रायंगल बना के रख सकते हो और जब जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होती तब तक हमें जो है आने वाले दिनों में एक बड़ा सा टारगेट नहीं मिल सकता। तो हम जाते हैं वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर। जिस तरीके से हम वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस इसे था कि ये ट्रेंड लाइन हमने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी मार्क कर लिए थे। अगर इसके नीचे मार्केट आता है
शायद ये यहीं पे रुकेगा और उसके बाद ब्रेकडाउन देगा, ऐसा मेरा अनुमान था, पर ये पुल बैक बहुत ही बड़ा पुल बैक है। मतलब प्रीवियस सेलिंग के कैंडल के जितना ही पुल बैक है, तो यहाँ पे जो है एक बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। तो अगर ये ऊपर जाता है और फिर से नीचे आता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये 49,000 के ऊपर निकलता है तो हमें जो है ऊपर वाले के टारगेट दिखाई देते हैं। पर अगर जब तक ये यहाँ पे है, यानी कि 48,000 लेवल को निकालता नहीं है, तब तक हम बाइंग के लिए सोचेंगे नहीं। तो यहाँ पे और 500 टायर का पॉइंट्स का टारगेट है कि जहाँ तक वो जा सकता है। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम प्लानिंग कर सकते हैं बाइंग के लिए। तो बाइंग के लिए देखा जाए तो ये एक मार्केट वहीं पे आके रुका है जहाँ से इसने जो है रेजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ पे 750 की लेवल है, यहाँ पे अगर ये लेवल को रिस्पेक्ट देके फिर क्रॉस कर लेता है तो 48,000 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, यानी कि 250 पॉइंट्स का ये पहला टारगेट होने वाला है। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो थोड़े से हम ट्रेल करके थोड़े से पोजीशन रख लेंगे। ठीक है। तो उसके अगर ये व्हाट इफ अगर ये सेलिंग के लिए आता है तो गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, जिस तरीके से क्लोजिंग दिया है उस तरीके से देखा जाए तो या तो गैप अप खुलना चाहिए या तो फ्लैट खुलना चाहिए। गैप अप खुलता है तो 48,000 लेवल के आसपास किस तरीके से वो रिएक्ट करता है वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 48,000 के आसपास इसको होना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक कर लेता है तो थोड़ा सा ऊपर के टारगेट्स हम रख सकते हैं। व्हाट इफ अगर ये इसके नीचे 47,250 के नीचे आना शुरू करता है, तब भी हम गैप डाउन भी खुला या फ्लैट ओवर होने के बाद भी नीचे आए, तो हम जब तक ये 250 लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक हम सेलिंग के साइड नहीं सोचेंगे। और सेलिंग का हमारा पहला टारगेट होगा 46,500, यानी कि ये जो है लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है मार्केट, यानी कि हमारा 250 से लेके 500 तक एक बड़ा टारगेट हो सकता है सेलिंग के साइड। अभी भी दोनों साइड एक अच्छे टारगेट दिख रहे हैं जिस तरीके से मार्केट दिख रहा है। तो ये पुल बैक, ये एक पुल बैक होना चाहिए। अगर ये इसको पुल बैक मानेंगे तो ये मंडे के दिन यहाँ ही यहीं पे कहीं पे तो वोलेटाइल होना चाहिए, या तो नीचे की साइड मोमेंटम देना चाहिए। थोड़ा सा अगर नीचे की साइड मोमेंटम देता है या तो एक पॉज रनर बनाता है तो हम मानेंगे कि एक सेलिंग का मार्केट और एक मतलब और एक बार सेलिंग का मार्केट आ सकता है, और उसी के लिए हम आने वाले दिनों में प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। ये एक्सपायरी जो होने वाली है वो मंथली एक्सपायरी होने वाली है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक्सपायरी ये हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आपको वीडियो कैसे लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।